वेलकम टू माय चैनल क्यू द करेज। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने वाले हैं विद एक्सरसाइज 3.1। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो मैं आपको थोड़ा प्लेबैक में लेके जाऊंगी कि आपने क्या क्या कर लिया है। आपने नंबर लाइन परफॉर्म कर ली कि नंबर लाइन होती क्या है। आपने ये भी देख लिया कि नंबर लाइन पे हम कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उससे स्पेशल बात कि नंबर लाइन के मिड में एक जीरो होता है जो कि न्यूट्रल पॉइंट होता है। इस साइड सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स लिखे जाते हैं, इस साइड सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स लिखे जाते हैं। राइट, ये चीज आप लोगों ने कर रखी है। इसी तरीके से आपने क्या कर रखा है, एक और चीज परफॉर्म कर रखी है। आप लोगों ने क्लास 8th में ग्राफ बनाना सीख रखा है कि इस तरीके से दो लाइंस होती है जो आपस में परपेंडिकुलर होती है और इस ग्राफ में हम इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस और यहाँ पर बोलते हैं इसे वाई एक्सिस और इसके ऊपर कुछ नंबर्स लिख देते हैं और उसके ऊपर ऐसे करके बार ग्राफ बनाते हैं, कुछ यही तरीके का। लेकिन आप लोगों को इनके सबसे अच्छे मीनिंग्स, इनके सबसे अच्छे एग्जांपल इसी चैप्टर में समझ में आएंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है, चलो हम इसे समझते हैं। लेट्स सपोज हम नंबर लाइन से शुरू करते हैं। ये जो नंबर लाइन आपको यहाँ पर नजर आ रही है, इसके ऊपर आप कोई भी पॉजिटिव नंबर भी लोकेट कर सकते हो और नेगेटिव नंबर भी लोकेट कर सकते हो। राइट, जैसे ये यहाँ पर लेटी हुई लाइन है तो इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को जनरली हम एक्स एक्सिस का नाम देते हैं। कौन सी एक्सिस बोलते हैं? इसे एक्स एक्सिस। इधर का ये जो पॉइंट है इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स और इसे बोलते हैं हम नेगेटिव एक्स की लाइन, जो कि सो ऑन जाती जा रही है जितने ज्यादा नंबर्स होंगे। हॉरिजॉन्टल की बात हो गई। अब मैं आपको बताऊंगी कि एक वर्टिकल लाइन भी हम इसी तरीके से बता सकते हैं। जैसे कि मैंने बार ग्राफ में ऐसे करके एक वर्टिकल लाइन बनाई, फिर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी ना। तो वर्टिकल लाइन होती है ऐसी सीधी लंबी लाइन और इसमें भी जहां से इसके भी मिड में एक जीरो पॉइंट होता है और फिर इसके ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है और नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस वर्टिकल लाइन को बोला जाता है वाई एक्सिस। इसे क्या बोला जाता है? वाई एक्सिस। तो ऊपर वाले पॉजिटिव पॉइंट को प्लस वाई कहते हैं और नीचे वाले को माइनस वाई बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जब मैं आपस में मर्ज करूंगी तो ये 0.0 वाले पॉइंट के ऊपर आना चाहिए ना, है ना? राइट, तो जब मैं इस तरीके से इन दोनों को मर्ज करूंगी, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मर्ज करूंगी, दोनों कट करेंगे 0 पॉइंट पे। हॉरिजॉन्टल लाइन में इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है राइट और यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट है। ये मेरा एक्स प्लेस और ये मेरा नेगेटिव एक्स प्लेस। यहाँ पर ऊपर की तरफ है पॉजिटिव पॉइंट और नीचे की तरफ है नेगेटिव पॉइंट्स। तो यहाँ पर ये हो गया ऊपर वाला पॉजिटिव वाई और नीचे वाला हो गया नेगेटिव वाई। राइट, ये जो चीज आपके पास बन के आई है इसको नाम दिया गया है एक मैथमेटिशियन के द्वारा। इसे बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन। इसे क्या बोला जाता है? कार्टेशियन प्लेन। तो ये जो कार्टेशियन प्लेन है यही मेरा टॉपिक है इस पूरे के पूरे एंटायर चैप्टर के लिए। ये जो कार्टेशियन प्लेन है ना, इसका काम ये है कि जैसे हम इन नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को लोकेट करते थे, अब हम नंबर की जगह पोजीशन को लोकेट कर रहे हैं। सपोज यहाँ पर एक लैंप रखा हुआ है या फिर कुछ भी समझ लीजिए, यहाँ पर कुछ भी रखा हुआ है, इसकी पोजीशन में कहते हैं शो करूंगी, वो इस जगह पर है। प्लस एक्स और प्लस वाई के ये एक पूरा प्लेस बन रखा है। यहाँ पर जितने भी बॉक्सेस बने हुए होंगे ऐसे ऐसे करके लाइनें बनी हुई होती हैं। यहाँ पर इस तरीके से लाइनें बनी होती है जिनके बीच का डिफरेंस होता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो बॉक्सेस बने हैं तो यहाँ पर मुझे पता चल गया इसकी पोजीशन कहाँ आ रही है, कुछ इन दो पॉइंट्स के पास आ रही है। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को मैं यहाँ आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट बताती हूँ क्या होता है कि जब भी ऐसे ये लाइनें अपने आप को इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पर ये पॉइंट्स बना रही है, मीटिंग पॉइंट्स बना रही है। राइट, इन मीटिंग पॉइंट्स के पास अपनी एक वैल्यू होती है। वो वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे कि इसकी ये जो वर्टिकल लाइन है ये एक्स एक्सिस की हॉरिजॉन्टल लाइन को कहाँ टच कर रही है? +1 पे टच कर रही है। राइट, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पहला पॉइंट +1 और फिर यही पॉइंट की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इस वर्टिकल वाई एक्सिस को कहाँ टच कर रही है? +1 पे टच कर रही है। तो ये हो गया। तो यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट का नंबर हो गया 1,1। अब ये इसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट क्या बताता है? ये बताता है पोजीशन ऑफ एनीथिंग इन द प्लेन। ये जो पूरा प्लेन एरिया है, एक्स और प्लस वाई वाला ये पूरा का पूरा घर, यहाँ पर -x और ये प्लस वाई वाला ये वाला हिस्सा, अगर यहाँ पर कोई भी चीज रखी जाएगी तो
एक्स एक्सिस की हमेशा नेगेटिव वैल्यू होगी उसके पास और वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू होगी। यहाँ पर x भी नेगेटिव है इस जगह पर और y भी नेगेटिव है इस पूरे के पूरे प्लेन में, और यहाँ पर इस पूरे प्लेन में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट की किसी भी चीज की पोजीशन अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करी जाए। इसमें जो पहला नंबर लिखा हुआ है ये x एक्सिस के ऊपर आने वाले नंबर को रिप्रेजेंट करता है और जो बाद वाला है वो y एक्सिस का। ठीक है, ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी, ये भी नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी, पर पहले हमें एक्स एक्सिस पे जो नंबर आ रहा है वही लिखना है और बाद में हमें वाई एक्सिस वाला ही नंबर लिखना है, तभी हमारा एक सही कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई होगा। तो इसीलिए ज्यादातर हम कोऑर्डिनेट को एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसे जनरल फॉर्मूला मान लो। जब भी कार्टेशियन प्लेन की एक्स और वाई एक्सिस का ओरिजिन होगा तो यहाँ पर ये जो 0 पॉइंट है, यहाँ पर जहां पर से ये स्टार्ट हो रही है लाइंस हमारी, इस 0 वाले पॉइंट को x की वैल्यू भी यहाँ पर 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, तो 0,0 ओरिजिन पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ओरिजिन पॉइंट भी बोलते हैं। ये चीज ध्यान रहेगी। अब जिनका वैल्यू मैंने आपको बताया ये प्लेन है जहां पर कोई भी पर्सन लाई करेगा या कोई भी थिंग लाई करेगी, जिनके हम कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई करेंगे, इन प्लेन एरियाज को क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बिल्ड करके दिखाती हूँ इस वाली चीज का। तो यहाँ पर ये मैंने एक्स एक्सिस बना दिया, यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5। ये जो पूरा एरिया है इसे बोलेंगे हम क्वाड्रेंट 1। ये है हमारा क्वाड्रेंट 1, ये है हमारा क्वाड्रेंट 2, ये है हमारा क्वाड्रेंट 3 और ये है हमारा क्वाड्रेंट 4। ये चीज आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर क्वाड्रेंट 1 में x की भी वैल्यू पॉजिटिव है, y की भी वैल्यू पॉजिटिव है। क्वाड्रेंट 2 में x की वैल्यू नेगेटिव हो गई है बट y की वैल्यू स्टिल पॉजिटिव है ना। क्वाड्रेंट 3 में x की वैल्यू नेगेटिव हो गई है, y की भी वैल्यू नेगेटिव हो गई है। क्वाड्रेंट 4 में x की वैल्यू पॉजिटिव है बट y की वैल्यू नेगेटिव है। तो ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गई है आप लोगों के लिए याद करना कि क्वाड्रेंट 1 में जो ज्यादातर कोऑर्डिनेट होंगे वो उनका x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। क्वाड्रेंट 2 में जितने भी कोऑर्डिनेट लाई करेंगे उनका x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। क्वाड्रेंट 3 में जितने भी कोऑर्डिनेट्स लाई करेंगे उसमें x भी नेगेटिव होगा, y भी नेगेटिव होगा। और क्वाड्रेंट 4 में जितने भी कोऑर्डिनेट्स लाई करेंगे उसमें x पॉजिटिव होगा बट y नेगेटिव होगा। ये चीज आप याद कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो अगर आपको क्वाड्रेंट समझ में आ गया, कार्टेशियन प्लेन समझ में आ गया, ओरिजिन पॉइंट समझ में आ गया, कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं वो समझ में आ गया, तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 3.1 पे चलते हैं। 3.1 आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, बट स्टिल मैं उसके एक क्वेश्चन परफॉर्म करवाऊंगी और सेकंड क्वेश्चन जो है आपके बुक के 47 पेज नंबर पे स्ट्रीट्स बनाकर दे रखा है, वही हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन। तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन हमें यहाँ पर परफॉर्म करना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का, कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक टेबल है, मैं टेबल को कुछ इस तरीके से बना देती हूँ ताकि ये हमारे बिल्कुल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे। अब इसके नीचे वो जो पैर है वो आप समझ सकते हैं इसके पीछे की साइड जा रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ मैं इतनी अच्छी तरीके से ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी। यहाँ पर सपोज मैंने ये टेबल लैंप रख रखा है और मैंने बोला कि ये टेबल लैंप यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है और यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो अब देखिए मैं वही चीज करती हूँ, इसे मान लेती हूँ ओरिजिन पॉइंट। ये मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ये x एक्सिस है और यहाँ पर मैं +1 +2 +3 करके यहाँ तक मेरा +20 चला जाएगा, ये मान लेती हूँ। चलो मैं 5 का डिफरेंस ले लेती हूँ, है ना। ये 5 का डिफरेंस लिया तो ये 20 पॉइंट आ गया। ये 20 पॉइंट नहीं आएगा बेटा, क्योंकि ये तो वर्टिकल डिस्टेंस है ना, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो 10 है ना यहाँ पर, तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा हमारा 10 वाला बनाना है मुझे। तो ये हो गया 2 4 6 8 और ये आ गया 10। अब ये है हमारा डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, ये वाला हमारा है ना, ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर और ये वाला डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर। तो ये 20 वाले में मान लेते हैं, ये हो गया हमारा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और उसके बाद 20। तो ये 20 पॉइंट आ गया। अब इसके कोऑर्डिनेट आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? मैंने बोला जो भी पॉइंट है कार्टेशियन प्लेन के अंदर, यहाँ पर इसका सबसे पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट आइडेंटिफाई करो, वो क्या है? एक्स एक्सिस का सीधा पॉइंट बिल्कुल, जो कि 10 है। फिर उसके बाद वाई एक्सिस पे कितना नंबर का पॉइंट है, वो है 20। तो यानी कि मैं बोलूंगी कि लैंप का जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ लैंप क्या है?
कोऑर्डिनेट ऑफ लैम्प इज 10,20। इस तरीके से आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो और यही तरीका है आप अपनी पोजीशन बता सकते हो कि लैम्प की पोजीशन टेबल पे कहाँ रखी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड में आपको स्ट्रीट प्लेन बनाना है, जो कि बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, ये मैं कंप्लीटली रीड नहीं करना चाहूंगी, बट मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। फिगर 3.1 इंट्रोडक्शन में 47 पेज नंबर पे आप लोगों को स्ट्रीट्स बना के दिखा रखी है और वो सारी स्ट्रीट्स एक दूसरे को कट कर रही हैं और फिर एक कार्टेशियन प्लेन फॉर्म करना सिखा रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। बिल्कुल यूजलेस क्वेश्चन है, जस्ट ड्रॉप आउट क्वेश्चन नंबर 2 देखने की भी जरूरत नहीं है, बट क्वेश्चन नंबर 1 एक तरीके से आपको समझने की जरूरत थी कि आप कोऑर्डिनेट को किस तरीके से बता सकते हो। तो अभी के लिए हम अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2 का क्या कहता है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन drawn to determine the position of any point on the Cartesian plane। तो कार्टेशियन प्लेन पे जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है उनका नाम क्या है। बहुत ही सिंपल आंसर है, मैंने अभी आपको बताया प्रीवियस वीडियो में। जो हमारी वर्टिकल लाइन है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस की लाइन और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम बोलते हैं एस एक्स एक्सिस की लाइन, राइट। और दोनों ही मिलकर कार्टेशियन प्लेन बनाती है और उसी में हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फाउंड बाय दीज टू लाइन। इन्हीं दो लाइंस के थ्रू जो भी हमारे पार्ट्स क्रिएट होते हैं कार्टेशियन प्लेन में उनको हम किससे बोलते हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है बेटा क्वाड्रेंट। मैंने अभी बताया आपको पीछे, क्वाड्रेंट्स जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट 1 2 3 एंड 4, राइट। अब यहाँ पर देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। यानी कि ये वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस जहां पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, यस यू आर राइट, ओरिजिन कहते हैं इस पॉइंट को हम। वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे इन द क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हमें फिगर 3.14 देखनी है। वो फिगर मैंने आपके लिए यहाँ ड्रॉ कर दी है और इन कुछ सेवरल पॉइंट्स का आंसर देना है। फर्स्ट पॉइंट कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो बी के कोऑर्डिनेट। बहुत ही आसान काम कर रखा है इन्होंने कि हमारे लिए आइडेंटिफिकेशन बना रखी है। एक्स एक्सिस पे सबसे पहला पॉइंट हम एक्स एक्सिस का लिखते हैं -5 है और वाई एक्सिस पे +2 है। अब मैं आपके लिए एक और काम बढ़ा देती हूँ कि आप मुझे ये भी बताइए ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो मैं यहाँ पर सेकंड भी लिख देती हूँ, राइट। अब सेकंड पॉइंट में पूछता है कि कोऑर्डिनेट सी के कोऑर्डिनेट्स बताओ। ये भी बहुत आसान है। पहले एक्स के कोऑर्डिनेट, ये हमारी एक्स लाइन है और ये हमारी वाई लाइन है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट देख लेते हैं, दैट इज 5। देन वाई एक्सिस का पॉइंट है यहाँ पर -5। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, राइट। अब अगला थर्ड पॉइंट बोलते हैं द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय कोऑर्डिनेट -3, -5। तो -3 यानी कि एक्स एक्सिस का -3 और फिर कोमा -5 यानी कि वाई एक्सिस का -5। तो वो कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, ई कोऑर्डिनेट हो गया, राइट। ई का क्या बताया इन्होंने, -3, -5 कोऑर्डिनेट है जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ई पॉइंट थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। फोर्थ में बोला है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -4। तो वो कौन सा हो गया, g पॉइंट हो गया जिसके पास x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है -4। कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। अब फिफ्थ पॉइंट में बोला है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। डी के हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट, नहीं, एक्स एक्सिस लोअर वाली है तो इसमें एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है 6 और वाई एक्सिस का है 2 जो कि लाई करता है हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देन सिक्स्थ पार्ट में पूछा है कि एच के कोऑर्डिनेट्स क्या है। एच के कोऑर्डिनेट है यहाँ पर एक्स एक्सिस पे -5, वाई एक्सिस पे -3, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ एल पॉइंट, ये रहा हमारा एल। एक्स पे तो 0 है क्योंकि एक्स एक्सिस पे कुछ पॉइंट ही नहीं आ रहा और वाई एक्सिस पे कितना है, ये खुद में वाई एक्सिस पे लाई करता है तो ये हो गया 5। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ द एम पॉइंट। एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। एम पॉइंट को देखो यहाँ पर वाई एक्सिस तो 0 है
और ये खुद x एक्सिस पे लाई करता है, तो x एक्सिस हो गई -3 और y एक्सिस का आंसर हो गया 0। यहाँ पर होता है हमारी एक्सरसाइज 3.2 खत्म। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल क्यू द करेज। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जहां भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप जरूर कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।